हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो जो अभी फॉरेस्टर की पोस्ट द्वारा जो री एडवर्टाइज होंगी, अभी उसका स्टेटस तो नहीं पता, बट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो आपकी यही रहेगी, बैचलर डिग्री इन साइंस। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, ठीक है। यहाँ आपने एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फॉरेस्टर, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस या हॉर्टिकल्चर साइंस में आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन जो है वो बीटेक भी आती है, उसमें भी आपका अगर अभी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है जो फॉरेस्टर की पोस्ट अभी दोबारा री एडवर्टाइज होंगी उसके लिए एलिजिबल हो। दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ जहाँ तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या आपकी कोई एक सब्जेक्ट है जो फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस या हॉर्टिकल्चर साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। इनमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है या बैचलर डिग्री है साइंस में, तो आप जो फॉरेस्टर की पोस्ट आएंगी इसके इसमें जो न्यू क्वालिफिकेशन बेस पे होंगी उसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब बार बार आप कमेंट करके मत पूछना क्या है क्या नहीं है। अब बड़े सारे बंदे, दूसरा डाउट जो बड़े सारे बंदे पूछते हैं, एमटीएस की पोस्ट है, ठीक है। तो भाई एमटीएस का पोस्ट होगा, अभी आता पता कुछ नहीं है। पोस्ट डिपार्ट केसीबी के पास है, अब थोड़ी उसकी क्लैरिटी नहीं है कितनी पोस्ट है, बट है इनके पास पोस्ट है, ठीक है। तो अब एडवर्टाइज करना भाई वो जीकेएसबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप लोग खुद भी वहाँ निकलते हो नहीं और बोलते हो एडवर्टाइजमेंट कब आएगी। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेडनेसडे को जेकेएस सॉरी फॉरेस्ट मिनिस्टर से मीटिंग करवा रहा हूँ मैं वेडनेसडे को श्रीनगर में। तो जो भी श्रीनगर से हैं तो भाई निकलो ना बाहर अपने इशूज़ के लिए। अब वहाँ पे उनके सामने बात रख रहा हूँ कि एमटीएस की पोस्ट जेकेएस हम कब से वेट कर रहे हैं, 1 साल से वेट कर रहे हैं, तो ये पोस्ट निकालें। तो आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बेटर ऑप्शन क्या रहेगा आपकी, आप अपनी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करो। आपको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप निकलो सही बाहर अपने लिए। घर बैठ के आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, जब आपको घर से बाहर निकलने के लिए बोला था आपको घर से बाहर नहीं निकलना। तो ये अपने इशूज़ के लिए बोला करो यार, नुकसान आपका हो रहा है। अब बड़े सारे बंदे जिनका एग्ज़ाम हो गया हुआ है, सब कुछ हो गया, और डीवी का रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, जहाँ फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी की डीवी नहीं हो रही, तो जो भी इशूज़ हैं एक्स वजह जो भी इशूज़ हैं यार, अब मैं कितने इशूज़ बोलूँगा, जो भी इशूज़ हैं अपने इशूज़ के लिए कंसर्न मिनिस्टर से अगर मीटिंग हो रही है तो भाई जाओ वहाँ पे, उनके सामने अपने इशूज़ उठाओ। इंडस्ट्री कमर्स डिपार्टमेंट की बड़े सारे इशूज़ हैं यार, बहुत सारी पोस्ट हैं जेकेएस में पड़ी हुई हैं, और वो एडवर्टाइज किसने करनी है, जेकेएस में नहीं करनी है, मैंने थोड़ी करनी है। आप अपने अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि वेडनेसडे को जेकेएस वहाँ पे मिनिस्टर के सामने जाके अपने इशू से उठाओ, तो जाओ ना वहाँ पे। तो थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा करोगे। दूसरा बंदा अगर आप इतना कर रहा है तो भाई मैं भी हम भी जो है बाहर निकलते हैं अपने इशूज़ के लिए, ठीक है। अब तीसरा डाउट जो पूछा जाता है पोस्टों के रिगार्डिंग, जूनियर असिस्टेंट पोस्टों के रिगार्डिंग, जूनियर असिस्टेंट और वर्क सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट और वर्क सुपरवाइज़र पोस्ट, ठीक है। इसमें जो है ये दोनों पोस्टें आगे पीछे जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी जो जुलाई मंथ हुआ उसमें केस में ने होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्टें एक ही वीक के अंदर निकाल दी, ठीक है। चांसेस हैं कि ये भी जब पोस्टें दोनों पोस्टें अभी आने वाले दिनों में जब भी निकलेंगी तो ये दोनों पोस्ट आगे पीछे, जो जूनियर से पहले वर्क सुपरवाइजर बाद में, तो ये निकल जाएंगी आगे पीछे, ठीक है। अब इसके बीच में अगर वाटर की पोस्ट है वो निकाल दे वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि इनके पास पोस्टें बहुत सारी पड़ी हुई है। अब की क्लैरिटी कौन सी पोस्ट पहले निकाल लेंगे ये इनके ऊपर ही है, ठीक है। ये इनको ही पता हम कि क्या कर रहे हैं। बाकी पोस्टिंग के पास है, जूनियर स्टूडेंट की पोस्टें भी हैं, वर्क सुपरवाइजर की पोस्टें भी हैं। और वर्क सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो आपकी आईटीआई रहेगी, ठीक है। आईटीआई रहेगी कारपेंटर में, आई थिंक ऐसे कुछ है, कारपेंटर बिल्डिंग के ऐसे कुछ है उसमें, वो चाहिए आपकी।